मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, आप अपने हलके के नुमाइंदगान हैं, आप यहाँ पर अपने हलके की और पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी करने के लिए आते हैं और आप बातें क्या कर रहे हैं? आप बजट से रिलेटेड अपनी तजावीज़ पेश करें, आप तनकीद करें या इस्लाह करें, लेकिन कुछ करें तो सही। आपका नुक्ता एक ही तरफ है कि जी यहाँ मेरा लीडर खड़ा था, यहाँ मेरा लीडर खड़ा था। मैं आज आपको बताती हूँ कि मेरा लीडर कहाँ खड़ा था। मेरा लीडर नवाज शरीफ 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म वहाँ खड़ा था, जिसकी हुकूमत को शब खून मारकर आपके मेहरबानों ने गिराया था। आज आप अपने गिरेबान में मुंह डालकर बात करें। आपको आदत है, आपके मुंह का खून लगा हुआ है, आप तनकीद करते हैं, आप अपनी धौंस धांधली डंडा सोटा की सरकार के ऊपर आप इस मुल्क पे मुसल्लत होना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। आप हमारी खामोशी को, आप हमारी अदब में रहकर बात करने को हमारी कमजोरी ना समझें। हम कमजोर नहीं है, हमें सब पता है कि तोशाखाना से लेकर मुर्गियों बकरों कट्टों के साथ मईशत का आपने जो झांसा इस अवाम को दिया, क्या हुआ आपका? कौन सी मईशत बड़ी बड़ी तकारीर करते हैं आप अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब अवाम आपका चूरन नहीं लेने वाली, बिक गया जो बिक गया आपका चूरन। अब अवाम की आंखें खुल गई हैं कि आप वही लोग हैं जो रियासत के खिलाफ अवाम को इंस्टिगेट करते हैं। आप वही लोग हैं जो कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला करते हैं। आप वो हैं जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर जो लोग उस कोर्स के लिए जाते हैं, आप उनको कहते हैं ये गद्दार हैं, ये गद्दार हैं। ये कैसे गद्दार हैं जो अपने सीनों को अपनी सरहदों के आगे पेश करते हैं? आपके बच्चे, मेरे बच्चे, हम सब लोग अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे होते हैं, लेकिन जब भी गोली खाती है, जब भी दुश्मन के सामना करती है तो पाक फौज करती है। क्या उन माओ के और उन सुहागनों के दिलों के अंदर, जिनकी शादी को चंद दिन होते हैं तो उनके सुहाग लुट जाते हैं, उनके दिलों के अंदर क्या प्लास्टिक के दिल लगाए हुए हैं? उनका ऑर्गन नहीं है? आप मुझे बताएं, क्या ये जुल्म नहीं है कि जो आपके मुल्क की हिफाजत करें, जो आपके सरहदों के ऊपर पहरे दें, जो ग्लेशियर्स के ऊपर जाएं, गर्मी सर्दी हवा में जाएं, उनकी माएँ कहें कि ये बेटे हमने अपनी कौम पे कुर्बान कर दिए हैं? ये कहना बहुत आसान है, ये कहना बहुत आसान है। जाएं, जिसके घर के बच्चा नजर नहीं आता, जिसकी माँ ने उसको ड्यूटी पे भेजा है और वापस उसकी लाश आती है, वो कांपते हाथों के साथ बूढ़ा बाप अपने बेटे की वर्दी मौसूल करता है और कहता है कि मेरे 10 बच्चे भी होते तो मैं इस मुल्क पे कुर्बान करता। आप उनको गद्दार कहते हैं? आप उनको गद्दार कहते हैं? आपने नवाज शरीफ के साथ क्या किया? आपने नवाज शरीफ की बेटी के साथ क्या किया? आपने शहबाज शरीफ के साथ क्या किया? आपने शहबाज शरीफ साहब की बेटियां जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं है, आपने उनको अदालतों के धक्के दिलवाए थे। आपने क्या किया? आप अपने गिरेबान में मुंह डालें और फिर बात करें। दूसरी बात आपको मैं ये बताती चलूं कि आपने कसम खाई हुई है कि आपने सियासत के अंदर बदतहजीबी और बेअदबी और गाली ब्रिगेड को फरोग देना है। आपने लोगों की बहनों बेटियों को सोशल मीडिया के ऊपर आपने गंदा करने की जो है वो ठान रखी है। आपने 20-20 हज़ार के ऊपर इस पाकिस्तान के बच्चों को बेरा रवि की तरफ लगाया है। मैं कहती हूँ मईशत डूबी, हम फिर खड़े हो जाएंगे, हमें दुश्मन का मुकाबला कर लेंगे। हमारे कौम के बच्चों को आपने खराब किया है। शुक्रिया ये रिहेबिलिटेशन जी, आखिरी बात करें, वरना मैं बहुत ऊंची आवाज में भी बात कर सकती हूँ। मैं माइक की मरहूने मिन्नत नहीं हूँ। दूसरी बात यह है जनाब स्पीकर, मेरा कायद जिसने यहाँ खड़े होकर कहा था कि उतना ही जुल्म करें जितना कल बर्दाश्त कर सके, मेरे कायद ने कहा था कि मैं अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ।
मैं उस कायद की अदना कारकुन हूँ, मैं फर्ज समझती हूँ कि मैं उसके वो कौन उनकी बात करेगा अगर मैं नहीं बताऊंगी कि मेरे कायद के साथ क्या हुआ। शुक्रिया। बजट तो पहले भी पास होते रहे, पेश होते रहे, लेकिन ये बजट अपनी नौइयत का, अहमियत का हामिल बजट है, जिसके अंदर पाकिस्तान की मईशत 337 अरब डॉलर से बढ़कर 452 अरब डॉलर तक पहुंच गई। जनाब स्पीकर, शरह नमू 0.2 से 3.5 को पहुंचकर पाकिस्तान की हुकूमत, वजीर आज़म और उनकी मुआशी टीम की कारकर्दगी और हिकमत अमली का बेहतरीन मुंह बोलता हुआ सबूत है। इन नामसाइद हालात के बावजूद इस तरह का मुतवाज़न बजट पेश करना जनाब स्पीकर, मैं तवज्जो चाहूंगी, इन नामसाइद हालात में इस तरह का मुतवाज़न बजट पेश करना जो हर मकतबा फ़िक्र, हर तबके के लिए है, मजदूर से लेकर, किसान से लेकर, दहकान से लेकर एक सरमायाकार तक है। जनाब स्पीकर, इंसान अपने तजर्बात से हमेशा सीखता है, गो कि वो तजर्बा आपका कामयाब रहे या नाकाम रहे, आप सीखते ज़रूर हैं। मैं ये समझती हूँ कि हमेशा हमने ये कहा कि अवाम दोस्त बजट, गरीब दोस्त बजट। मैं समझती हूँ कि जब तक आप सरमायादार के लिए इस बजट में, जिस तरह अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने मजदूर से लेकर दहकान तक और सरमायादार तक हमने रिलीफ दिया है टैक्स में, ताकि सरमायादारी के दरवाजे खुलें, ताकि लोगों की रोज़गार के मौके उनको मिलें। ये वो फैसला है जो मैं समझती हूँ कि वज़ीर आज़म की हिकमत अमली बेहतरीन हिकमत अमली का नमूना है और मुँह बोलता सबूत है। जनाब स्पीकर, अभी फेडरल एक्साइज ड्यूटी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना, सोलर पैनल पे टैक्स को ख़त्म करना, प्रॉपर्टी टैक्स पे छूट, ओवरसीज प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स को ख़त्म करना, प्रॉपर्टी एवेल्युएशन टैक्स को ख़त्म करना, पोर्ट एंड शिपिंग के ऊपर 18% से जो 18% टैक्स था उसको ख़त्म करना, सोलर पैनल के ऊपर टैक्स को ख़त्म करना। क्या आप ये समझते हैं कि ये बहुत आसान काम था? ये आसान काम नहीं था। इन हालात में जब ईरान और अमेरिका की जंग की तपिश जो है वो पूरी दुनिया में महसूस की गई और उन ममालिक के अंदर जो तेल की पैदावार थे वहाँ भी महंगाई ने और पेट्रोलियम मसनूआत में होशरुबा इजाफे देखने में आए हैं, लेकिन कहीं पे टारगेटेड सब्सिडी नहीं दी गई, कहीं पे आपको सब्सिडी नहीं दी गई, कहीं पे सब्सिडी का सब्स्टिट्यूट नहीं दिया गया। अगर ये कदम, ये इक़दाम उठाया है तो आपके वज़ीर आज़म ने, फेडरल हुकूमत ने उठाया है कि अपनी आवाम को उस वक्त भी तनहा नहीं छोड़ा जिस वक्त पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत का डंका बजा था और परेशानी थी। जनाब स्पीकर, ये वो आवाम दोस्त इक़दामात हैं जो ये जाहिर करते हैं कि ये हुकूमत अवाम के लिए है, ये हुकूमत अवाम दोस्त है।